हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान होता है। इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझाऊंगी, और जब आपको समझ में आ जाए तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है। चलिए करते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। एक तो ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी में ये 3 ही मेथड्स पढ़ने हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4 है आपका बुक में। तो मैं इसी को सॉल्व करा के एक बार समझा देती हूँ आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपके पास दो इक्वेशन है, एक 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 और एक x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये हमने नाम दे दिया। अब हमारा मेन काम क्या है कि हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि थोड़ा सा छोटा हमें कौन सा लग रहा है। इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, मुझे तो ये सेकंड वाला थोड़ा छोटा लग रहा है। ठीक है, ये सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, थोड़ा पहले वाले से छोटा है। तो हम सेकंड वाला जो भी थोड़ा छोटा हमें लगेगा या जो हमें थोड़ा इजी लगेगा उसको हम कंसीडर करेंगे। हम सेकंड को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 को। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, इसका नाम हम 3 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने सेकंड में से x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालना है। किसमें करना है? फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे ये वैल्यू। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हमने दो इक्वेशन लिया, छोटा वाले इक्वेशन को कंसिडर किया, वहां से हमने x निकाल लिया। अब जिसमें से हमने x निकाला उसमें नहीं, बल्कि दूसरा वाला जो हमारा इक्वेशन बचा है उसमें हम उस वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से x निकाला और इसको हम इक्वेशन 1 में डाल दें। तो देखिए, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। अब हम इस x की जगह पे क्या डालेंगे, इस वैल्यू को डालेंगे जो हमने यहाँ निकाल के रखा है। तो 7x की जगह पे हो जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब ये बाहर वाला नंबर जो होता है वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो 21 माइनस, ये दोनों माइनस होता है तो बच्चों हम प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू 2। सो माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2। ये 21 उधर जाएगा तो ये माइनस 21 बनेगा। सो माइनस 29y इज इक्वल्स टू माइनस 19, माइनस माइनस कैंसल्स आउट। सो y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y। हमें ये जो y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डालेंगे, क्योंकि हमें x भी तो चाहिए, हमें x भी चाहिए ना। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 19 बाई 29 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो हमारा 3 क्या था, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। सो 3 माइनस 2, y की जगह पे 19 बाई 29 डाल दिया हमने। सॉल्व कर देते हैं। 3 माइनस 2 19 जा 38 बाई 29। टेक द एलसीएम, 1 और 29 के एलसीएम 29, इसके नीचे 29 बनाना पड़ेगा हमें, तो 29 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 जा 27, 3 89 माइनस 38, 87 माइनस 38। तो आप माइनस कर लीजिए इसको, तो आपको मिल जाएगा 9 और ये 4, 49 बाई 29। सो दिस इज आवर एक्स। तो आपने देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, और जब हमें दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो उसे वापस थर्ड वाले इक्वेशन में डाल के दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लेनी है।
तो बस इसी पे बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 3.2। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, चलिए इसको बनाते हैं। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेथड ऑफ टीचिंग ठीक लगती है तो भी आप कमेंट करके मुझे थोड़ा सा आप प्रोत्साहन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 3.2 question number 1. Okay, so question is solve the following pair of linear equations by the substitution method। आपका मेथड यहाँ पे मेंशन है तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। एग्जाम में आपका ये मेथड मेंशन नहीं भी हो सकता है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब मेंशन हो कि आपको इसी मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. So write down the equations first, then number it as 1 and 2. Okay, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये छोटा वाला जो है ना, नीचे वाला थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसके इधर थोड़ा छोटा नंबर है, तो हमने सेकंड वाले को कंसिडर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है ना, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं y प्लस 4। x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, y प्लस 4। इसका नाम हम 3 दे देंगे। जब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी ना तो हम y की वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो x की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। इस x की जो हमने वैल्यू निकाली है, हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली थी x की वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में। ठीक है, इस वैल्यू को हमें इस वाले पे पुट करना है, फर्स्ट वाले पे, क्योंकि हमने सेकंड से वैल्यू निकाली है, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो हम सेकंड में नहीं डालेंगे, इसको फर्स्ट में डालेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब हमें x की जगह पे क्या डालना है, y प्लस 4। सो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये जो हमारा x था ना, ये इसके जगह पे हमने डाल दिया y प्लस 4। ठीक है, अब y और y मिलके क्या बन गया बच्चों, 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। सो 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, सो 2y इज इक्वल्स टू 10। So y is equals to 10 by 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, so y is equals to 5। हमारा y निकल चुका है और y हमें कितना मिला बच्चों, 5। अब इस y को हम इस इक्वेशन 3 में डाल के x निकाल लेंगे। ठीक है, पुट y is equals to 5 इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y प्लस 4 थी ना, तो ये 5 प्लस 4 यानी 9। हमें x भी मिल गई और हमें y भी मिल गई। ठीक है, अगर हमें चेक करना है तो हम इस इक्वेशन पे डाल के देख सकते हैं, x की वैल्यू को 9 और y की वैल्यू को 5। 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14 आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन एकदम सही है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s by 3 plus t by 2 is equals to 6। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो बच्चों देखिए इक्वेशन 2 जो है ना, वो हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, तो जनरल फॉर्म में करने के लिए हमें इस 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 है ना। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। ये जो 6 है इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई बनेगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। अब हमारा ये बन गया है इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये हमारा बन गया है इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को ध्यान से देखिए। आप 1 में क्या है ये और 2 में क्या है ये दोनों इक्वेशन है। ये 1 वाला थोड़ा छोटा लग रहा है हमें, तो हम इस 1 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सो s इज इक्वल टू टी प्लस 3। हमने यहाँ से s की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो किस पे बना है, s और t पे बना हुआ है। इसका नाम हम 3 दे देंगे। s की वैल्यू हमने निकाल ली और हमने इसको 1 से निकाला है, तो अब हम इसकी वैल्यू को 2 में डालेंगे। ठीक है, पुट
s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा अब ये बन गया है जो जनरल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो गया 2, s की जगह पे हम t प्लस 3 डाल देते हैं, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू टी 2t, 2 इंटू 3 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 2t और 3t मिलके 5t बन गया बच्चों, और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 36। सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, सो 5t इज इक्वल टू 30। सो t इज इक्वल टू 30 बाई 5, 5 1 5, 5 6 30। सो t इज इक्वल टू 6, t की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब हमें क्या करना है, इस t की वैल्यू को 3 में डालना है ताकि s की वैल्यू मिल जाए। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, ये s मिल जाएगा हमें, s इज इक्वल टू t प्लस 3 था ना, तो 6 प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज 9। s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, s की वैल्यू हमारी आ गई 9। देखिए s9 t6, s9 t6 यहाँ पे डाल के देखते हैं, s की वैल्यू 9 डाला, t की वैल्यू 6 डाला, तो 9 माइनस 6 इज 3। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना है। प्रोसेस जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, आप करते जाना। बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं और इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ना स्टेप वाइज मार्किंग होती है। छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं तब भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है नीचे वाले से, है ना, तो हम जो हमें थोड़ा सा सिंपल सिंपल लगे ना, उसको हम कंसिडर करेंगे। फ्रॉम 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम यहाँ से y निकाल लेते हैं, हम x और y कुछ भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। हम यहाँ से y निकाल लेते हैं, तो y को हम इधर ले जाते हैं और 3 को इधर ले आते हैं। 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, y की वैल्यू मिल गई 3x माइनस 3, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू हो गई है। तो y की वैल्यू जब हमें मिल गई है तो हम इसको बोल देंगे अब इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से y निकाली है, तो सेकंड इक्वेशन में हम इस y की वैल्यू को डालेंगे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। तो ये हो गया आपका 9x की जगह पे 3x माइनस 3 y को रहने देते हैं, हमें x की जगह पे डालना नहीं है, y की जगह पे डालना है। सो ये 9x माइनस 3 y की जगह पे 3x माइनस 3 और इक्वल्स टू 9। सो 9x माइनस 3 3 जा 9x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, जरा देखिए यहाँ पे 9x माइनस 9x, तो ये 0 हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये कट के 0, ये बचा 9 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 9 ऑलवेज 9 के इक्वल होता है। इट मीन्स दिस इज ऑलवेज ट्रू। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब है इस इक्वेशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जब भी आपके एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाए तो आप समझ जाना कि उस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। दिस इज ऑलवेज ट्रू, हेंस the given pair of linear equations have infinite many solutions, infinite many solutions, ठीक है। So you understand this? तो ये था हमारा आंसर, और इसका रिलेशन हम इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे कि एंड द रिलेशन बिटवीन these variables can be given by y is equals to 3x minus 3। आप x की कोई भी वैल्यू डालिए, आप x की जब वैल्यू क्या डालोगे, कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपके y के लिए आपको एक वैल्यू जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाला
आपका इक्वेशन था। आप चाहे ना तो इस इक्वेशन को चेक भी कर सकते हैं बनाने से पहले। देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। हम चेक करके भी देख सकते हैं कि इसमें कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। a1/a2 निकाल लीजिए, 3/9 कट के ये हो गया 1/3। उसी तरह से आप b1/b2 निकाल लीजिए, तो -1/-3 ये भी हो गया 1/3। वैसे आप c1/c2 निकाल लीजिए, आपका -3/-9 ये भी कट के हो गया 1/3। अब देख रहे हैं ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों सेम आ रहा है। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ रहा है। इट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एलएचएस और आरएचएस सेम आ जाएगा। तो आप समझ जाना कि वो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन बनाने से पहले आप रफ में चाहे तो पहले से चेक कर ले कि कितने सॉल्यूशंस उसके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कई बार ना बच्चे बनाते जाते हैं और आंसर आता नहीं तो थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे भाई क्यों नहीं आ रहा आंसर। तो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारा गिवन है उसके आंसर कैसे आएंगे, क्या ये वो यूनिक आएंगे, इनफिनाइट आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए बेटर है कि आप पहले रेशियोज को निकाल के एक बार चेक कर लें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फर्स्ट पार्ट का। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। पहले ना बच्चों ये डेसिमल वाला क्वेश्चन ना देख के बच्चे डर जाते हैं, तो हम पहले इस डेसिमल को हटाने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल को हमें कैसे हटाना है। ठीक है, और हम इसे जनरल फॉर्म में लाएंगे। हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों में डेसिमल है, तो हम पहले डेसिमल को हटाते हैं। यहाँ पे देखिए 0 के एक डिजिट 2 के एक डिजिट पहले डेसिमल है, तो हटेगा डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन बना वो बन गया 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल्स टू 13/10। ये बना हमारा इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों में 1/10 कॉमन है ना, तो हम 1/10 को बाहर निकाल लेते हैं। ये होता है 2x प्लस 3y और यहाँ पे 13/10। ओके, अब देखिए ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब बन गया ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ गए आप। दूसरे को भी हम ऐसे ही करेंगे। ये है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो डेसिमल हटाते हैं, नीचे 10, डेसिमल हटेगा नीचे 10, डेसिमल हटेगा नीचे 10। अब इन दोनों के नीचे 10 है तो 1/10 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया 4x प्लस 5y और यहाँ पे 23/10। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। हमारा इक्वेशन बन गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हमारा इक्वेशन 1 और 2 बन चुका है। हम दोनों इक्वेशंस को पहले साथ में लिख देते हैं। ठीक है, और ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारा 1 बन गया, ये हमारा 2 बन गया। अब दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए। जब हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो हमें दोनों सेम सेम ही लग रहे हैं, है ना। तो हम किसी भी एक इक्वेशन से x निकाल सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन से x निकालते हैं। फ्रॉम 1 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। सो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2। ये हमारा बन गया x। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, x। इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि हमने इक्वेशन 1 से x निकाला है ना, तो इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालेंगे। जिसमें से x की वैल्यू निकालेंगे ना उसमें नहीं डालना है, दूसरे में डालना है। ओके, इसमें डालेंगे हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां हमें ये वैल्यू डालनी है। ओके, चलिए करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 है हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सो 4x की जगह पे हमें x वाली जो वैल्यू निकाल के रखी है वो डाल दें। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये 4 कट गया है ना, डिवाइड में था ना तो ये कट गया। ये हो गया 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 को
2 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 2 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। सो 26 ये दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस और प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, सो 1y इज इक्वल्स टू 23। इसको उधर लेके जाते हैं, 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 1y, सो 3 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू हमारी मिल गई 3। y की वैल्यू कितनी मिली है 3। अब इस y की वैल्यू को हमें कहाँ डालना है, इक्वेशन 3 में डालना है। ये जो हमने इक्वेशन 3 बना के रखा ना, यहाँ पे देखिए आप, ये आप मेरी, हाँ ये वाली इसमें डालना है, ओके दिस वैल्यू में। इसमें हमें क्या करनी है, y की वैल्यू अब 3 डालनी है, ठीक है। तो हमारा x क्या था, हमारा x है 13 माइनस 3y बाई 2। तो x इक्वल टू हो गया 13 माइनस 3y की जगह पे 3 डाल दीजिए बाई 2। सो दिस इज 13 माइनस 9 बाई 2। 13 में से 9 माइनस किया 4 बाई 2, तो ये आपका आ गया 2। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो y और x में दोनों मिल गया, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। अब देख लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा, रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3y। सो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाई रूट 2y। ये हमें मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमें 3 को कहाँ डालना है, क्योंकि हमने 1 से निकाला था 2 में डालेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाई रूट 2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में डाल देते हैं हम इसको। तो ये हो गया रूट 3, x की जगह पे माइनस रूट 3 बाई रूट 2y माइनस रूट 8y। रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से आप इधर देखिए, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे तो एक 2 जो होगा ना, एक जो पेयर बन रहा है उसमें से एक 2 रूट के बाहर आ जाएगा, तो हम इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो यहाँ पे जो हमारा रूट 8 है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 रूट 2। अब रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3, जब दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं ना तो रूट हट जाता है। ये हो गया माइनस 3y बाई रूट 2 माइनस 2 रूट 2y इज इक्वल्स टू 0। अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। रूट 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, रूट 2 हो जाएगा। इसको रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो माइनस 3y माइनस 2 रूट टू मिलके 2 बन गया और ये 2 4, तो ये हो गया 4y, ठीक है। और इधर हो गया आपका 0 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बाई रूट 2 इधर आके 0 बन गया। सो y इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y की वैल्यू को हम 3 में डालते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन 3, तो हमें x भी क्या मिल जाएगा माइनस रूट 3 बाई रूट 2 इंटू 0, तो x भी हमारा 0 आ गया। x भी क्या आ गया 0। तो x और y ये दोनों सोल्यूशन हमें क्या मिल गए 0 मिल गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें हमारा फ्रैक्शन वाला, उसको भी हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। क्या है बच्चों, क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। सो दिस इज 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। और दूसरा है हमारा x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। ये दोनों बच्चों फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जब भी क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, उसको पहले हमें उसको जो जनरल फॉर्म है उसमें लिखना है। तो इसके लिए देखिए 2 और 3 कैल्शियम ले लेते हैं हम 6, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। इसको भी ये करते हैं, 3 और 2 कैल्शियम ले लेते हैं 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। इन दोनों के नीचे 6 है तो 6 6 कैंसिल कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 बन गया 9x माइनस 10y
इज इक्वल्स टू -12, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से x निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, so 2x is equals to 13 minus 3y, so x is equals to 13 minus 3y by 2। ये हमारा x निकल गया है, इसको हम 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा x निकला है वो हमने 2 से निकाला है, तो हम इसको 1 में डालें। ठीक है, तो कहाँ डालेंगे बच्चों? 1 में। पुट x is equal to 13 minus 3y by 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बनाया था हमने? ये बनाया, देखिए 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। 9x की जगह पे 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। 9 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बच्चों? 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 117 माइनस 27y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसका नीचे 1 लिख दीजिए। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 आएगा तो ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 117 माइनस 27y माइनस 20y और नीचे 2 इक्वल टू -12। ठीक है, ये जो 2 है ना, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -24। अब -24 को हम इधर ले आते हैं, 47 को इधर ले जाते हैं। 117 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 47y। अभी देखिए 7 और 4 11, कैरी 1 3 और 1 4, 141 इज इक्वल्स टू 47y। अब 141 बाई 47 इज इक्वल्स टू y, ये 3 7 का 3 से कट गया, सो y इज इक्वल्स टू 3। y हमारा आ गया है 3। हमारा y कितना आ गया बच्चों? 3। अब y की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे? इस इक्वेशन 3 पे डालेंगे। इसमें तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, हमारा इक्वेशन हम लिखेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 है हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2, सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, सो 13 माइनस 9 बाई 2 4 बाई 2 और ये 2, सो x की वैल्यू हमारी आ गई है 2। तो दिस इज आवर आंसर and we have done question number 1 of exercise 3.2. Let us come to question number 2 of exercise 3.2, which is very very important. इस पूरे एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज आप इसको मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पहले आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर उस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालकर m निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया? पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको थर्ड इक्वेशन में डालना है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में से क्या करते हैं? x निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x निकालते हैं। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, सो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाई 2, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3। ठीक है, अब हमने चूंकि 1 से निकाला तो 2 को कंसिडर करेंगे। ओके, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं। 11 माइनस 3y बाई 2
माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट. So 11 minus 3y minus 4y is equals to minus 24. So minus 7y is equal to minus 24 minus 11. So minus 7y is equal to minus 35. So minus minus cancel. Y is equals to 35 upon 7. ये 5. हमें y की वैल्यू मिल गई है 5. कितनी? 5. अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डालेंगे और इक्वेशन 3 में डाल के हम क्या निकालेंगे? x निकालेंगे. ठीक है. पुट y is equals to 5 in इक्वेशन 3. तो x की वैल्यू क्या है? इक्वेशन 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए. इसमें हम y की वैल्यू क्या डालेंगे? 5. सो 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2. सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 बाई 2. सो x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2. 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2. हमें x और y दोनों मिल गए हैं. हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में m की. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हमारा गिवन है. इसमें हम x और y की वैल्यू डाल देते हैं. y है 5 और m हमें नहीं पता है. x है हमारा माइनस 2 प्लस 3. सो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3. 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m. सो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m. 2 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू m कट के 1. तो ये हो गया m इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज आवर आंसर. ठीक है. हमें m की वैल्यू चाहिए थी कि m की वैल्यू निकालो जब आपके पास x और y की वैल्यू आ जाए. तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? माइनस 1. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो आप ये प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें. ये बहुत ही ज़्यादा पूरी एक्सरसाइज 3.2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में. ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टोरी सम्स वाले और इनको थोड़ा समझ के हमें लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है. ठीक है. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको पहले लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, बनाना है. ठीक है. उसके बाद उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. और जो पहला नंबर है वो दूसरों से 3 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है. तो फाइंड द नंबर. आपको नंबर को फाइंड करना है. क्वेश्चन जो स्टोरी सम्स वाले होते हैं बच्चों उसको बस आपको ना 2-3 बार पढ़ के समझना है. अपने आप इसका इक्वेशन बना सकते हो. देखिए क्या कह रहा है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. इसका मतलब है दो नंबर है और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है. तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x and other number be y. अब डिफरेंस है इसका मतलब हम मान लेते हैं ये जो y है वो x से बड़ा है. y को हमने x से बड़ा बोल दिया क्योंकि माइनस हमें हमेशा बड़े से छोटे को करना होता है इसीलिए. ठीक है. ये हो गया. इसमें आपका गिवन क्या है कि दोनों नंबर का डिफरेंस यानी y माइनस x कितना है? 26. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया क्योंकि इसमें फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. तो हमने दो नंबर ले लिया, y को x से बड़ा मान लिया तो y माइनस एक्स जो वो 26 है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और कंडीशन को बता रहा है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कंडीशन ये गिवन है कि द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे का 3 टाइम्स होगा. y इज इक्वल टू 3x. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया. अब हमें ना ऑलरेडी y की वैल्यू मिली है तो हमें और कुछ नहीं करना. अभी y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देना. ठीक है. पुट y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन 1. तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26. y की जगह पे 3x. सो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26. सो 2x इज इक्वल टू 26. सो x इज इक्वल टू 26 बाई 2 13. सो x की वैल्यू हमें मिल गई है 13. कितनी मिल गई? अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे? इस y में. ठीक है. पुट x इज इक्वल टू 13 इन 2. तो हमें y मिल जाएगा. y इज इक्वल टू 3x था. 3 इंटू 13 दैट इज 39. तो y हमारा आ गया 39. यानी हमारे नंबर क्या बन गए? एक 13 और एक 39. और ये जो 39 है वो 3 टाइम्स y है.
तो हम इसको 3y लिख सकते हैं ना। देखिए 13 इंटू 3 करने से 39 आ रहा है, यानी ये जो नंबर है इसका 3 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल का सम 180 हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में दो एंगल है और इसका, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 180 है तो हम कहेंगे कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 को बना पाओगे। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो हम सबसे पहले नंबर्स को, एंगल्स को एक्स और वाई ले लेंगे। लेट द लार्जर एंगल बी वाई एंड स्मॉलर एंगल बी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो होता ही है, कंडीशन है सप्लीमेंट्री एंगल का। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो लार्जर है, लार्जर यानी वाई, वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, यानी वाई जो है वो एक्स प्लस 18 है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। तो हमें कुछ नहीं करना, वाई की वैल्यू हमारी मिली हुई है, इसको बस इसमें डाल दीजिए। ठीक है, पुट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 इन 1। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई की जगह पे हम एक्स प्लस 18 लिख देंगे। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18। सो 2x इज इक्वल टू 180 में से 18 को माइनस कीजिए, 162। सो x इज इक्वल टू 162 बाई 2, 81। x की वैल्यू हमारी आ गई 81 डिग्री। x आ गई, y कितना है? x प्लस 18, यानी 81 प्लस 18 दैट इज 99 डिग्री। तो हमारे दोनों एंगल मिल गए, 81 डिग्री और 99 डिग्री। आप चाहें तो इनको ऐड करके देख सकते हैं, ये 180 आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदा है, और दोनों का जो कॉस्ट है वो है 3,800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बाद में उन्होंने फिर से 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदा, जिसका कॉस्ट है 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट is equal to ₹x, the cost of one ball is equal to ₹y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने कितने बैट खरीदे? 7। सो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और दूसरा 3x एंड 5y इज इक्वल टू 1750। ये दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं। आपको इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से, छोटा हमें सेकंड वाला थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम सेकंड से हम x निकाल लेते हैं फ्रॉम, या किसी से भी निकाल सकते हैं, 1 से भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। सो 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 7x। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 7x बाई 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब 3 को हम 2 में डाल देते हैं। हमने, क्योंकि हमने ये वैल्यू 1 से निकाला है ना, तो हमें अब इसको इक्वेशन 2 में डालना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 5, 3800 माइनस 7x, y की जगह पे हम वैल्यू डाल देते हैं, इक्वल टू 1750। अब ये हो जाएगा 3x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0
5 8 जा 40, 5 3 जा 5 3 जा 15, 3800 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 16 17 18 19, ठीक है, इतना माइनस 5 7 जा 35x बाई 6 इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 1 और 6 का, 6 हो जाएगा तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 18x प्लस 19000 माइनस 35x इजल टू 6, इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 इंटू 6। अब 18 में से 35 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3800 था ना, 3800, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 17x प्लस 19000 जो 40 15 16 17 18, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 0 6 5 जा 30 कैरी 3 6 7 जा 42 43 44 45 6 1 जा 6 और 4 10, तो आपका ये हो गया माइनस 17x इजल टू 10500 माइनस 19000 और ये हो गया माइनस 17x इज इक्वल्स टू इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 2 0 इधर ये 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस में आएगा आंसर आपका ये 19823100500 अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू 17 1 17 75 500, x की वैल्यू हमारी आ गई है 500, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को पुट x इज इक्वल्स टू 500 इन 1 में डाल देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना था हमारा इक्वेशन 1 नहीं 3, इक्वेशन 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 में 3800 माइनस 7x बाई 3800 माइनस 7x बाई 6, सो y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 बाई 6, सो दिस इज 3800 माइनस 7 5 जा 3500 बाई 6, सो दिस इज 800 इंटू माइनस ये हो गया आपका 300 बाई 6, ये 50, सो y इज इक्वल टू ₹50, यानी एक बॉल वो 50 रुपीज़ में खरीदता है और एक बैट वो 500 रुपीज़ में खरीदता है, ठीक है। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometers the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? कह रहा है कि क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो ये बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, टैक्सी के जो चार्ज है, टैक्सी पे बैठते तो टैक्सी के चार्ज हमें देने पड़ते हैं, तो कह रही है जो टैक्सी के चार्ज है वो किस तरह से वो चार्ज कर रहा है, फिक्स चार्ज, उसके कुछ फिक्स चार्ज है, जो टोटल चार्ज है वो फिक्स चार्ज है प्लस है चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना, चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड। जब टैक्सी पे बैठते हैं तो टैक्सी वाला कैसे चार्ज करता है, फिक्स चार्ज, बैठने का जो चार्ज है वो फिक्स है प्लस जितने किलोमीटर आप जाते हैं उस हिसाब से आपके बिल बनते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, कहता है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितने पे करने पड़ते हैं, 105 रुपीज, तो हम फिक्स चार्ज को x मान लेंगे
चार्ज पर किलोमीटर को y मान लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें लिखना है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई, ये रुपीज है, ओके। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए हमें y देना है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, और फिक्स चार्ज तो उसमें आएगा ही। सो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और दूसरा कह रहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, यानी x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ये 2 इक्वेशन हमें गिवन है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर कैलकुलेट करना है कि अगर उसको 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें से पहले किसी भी एक इक्वेशन से हम वो निकाल लेते हैं, x की वैल्यू फ्रॉम 1, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 105 माइनस 10y, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 2, 105 प्लस माइनस 10y प्लस 15y इज ऑल टू 155। हमने ये जो वैल्यू निकाला है x की, उसको हम इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं। तो 105 माइनस, एक माइनस एक प्लस है तो हम माइनस करेंगे, साइन बड़े का लगाएंगे, सो 155। सो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, सो 5y इज इक्वल्स टू 50, सो y इज इक्वल्स टू 10, y निकल गया हमारा। यानी पर किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं टैक्सी में बैठ के तो आपको 10 रुपीज़ देने हैं, 2 किलोमीटर 20 रुपीज़, 3 किलोमीटर 30 रुपीज़, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 10 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। ये हमने y निकाल लिया। अब इस y की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, x में, है ना, 3 में। पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन 3, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 इंटू 10, सो 105 माइनस 10 10 जो 100, 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5, यानी फिक्स चार्ज आपके 5 रुपीज़ है। फिक्स्ड चार्ज कितना निकल गया, ₹5, एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितना निकल गया, चार्जेस पर किलोमीटर आपका है ₹10। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड फॉर 25 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज आपको देना है, तो x प्लस 25y देना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया 5 प्लस 25 इंटू 10, सो दिस इज 5 प्लस 250, सो दिस इज 255 रुपीज़। आपको कितना पे करना है, 255 रुपीज़ फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to it. This is also very important question. ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। इन्हीं दो में से एक क्वेश्चन बहुत बार आए, तो ये टैक्सी चार्ज वाला और एक ये टैक्सी चार्ज वाला, ये लास्ट वाला और ये सॉल्व वाला, ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको मार्क भी कर लें ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो आपके दिमाग में रहे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. कह रहा है फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है अगर इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाता है, और अगर 3 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो बन जाता है 5/6। आपको वो फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी 5x/y, क्या हो जाएगा फ्रैक्शन x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर में भी हम ऐड कर रहे हैं 2 और डिनोमिनेटर में भी, तो x प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, 11x प्लस 2 प्लस 9y प्लस 2, सो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। सो ये हो गया आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22,
So 11x minus 9y is equal to minus 4. So this is our equation number 1. ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम 3 ऐड कर रहे हैं, यानी x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3, तो आपका जो फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 5/6। इसको भी सॉल्व करके हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसको इधर इसको इधर। सो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x plus 18 is equals to 5y plus 15, 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, so 6x minus 5y is equal to minus 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब हम इक्वेशन 1 में से फ्रॉम 1 वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 9y माइनस 4, सो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 को हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके आंसर ले आते हैं थोड़ा। ये जो हमारा 3 है उसको हम कहाँ डालेंगे 2 में डालेंगे, क्योंकि हमने इसको 1 में से निकाला है। ठीक है, सो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। सो हम 6x की जगह पे डाल देते हैं 9y माइनस 4 बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। सो सॉल्व करते हैं। 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24 बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। इसके नीचे 1 है, 1 और 11 का एलसीएम 11 ले लीजिए। 11 इसके नीचे बनाने के लिए 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3। 54 में से माइनस 54 कर दीजिए, माइनस 1y माइनस 24 और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 11 माइनस 33। सो माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24। तो ये माइनस 1y इज इक्वल टू 9, कितना आ गया माइनस 9। सो y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों 9 मिल गई हमें y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू हमें 9 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को इस 3 वाले इक्वेशन में डाल के x निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू है 9 इंटू 9 माइनस 4 बाई 11, सो दिस इज 81 माइनस 4 बाई 11। सो दिस इज 81 में से 4 माइनस कर दीजिए 77 बाई 11, ये कट के आ गया 7। सो हमारा फ्रैक्शन क्या था x बाई वाई, यानी 7 बाई 9 हमारा फ्रैक्शन बन गया है। ठीक है, हमारा फ्रैक्शन क्या है 7 बाई 9। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 3.2। और इसमें मुझे लगता है एक और क्वेश्चन है जो हाँ एक और क्वेश्चन है इसमें, ये लास्ट में जो मैंने देखा नहीं, अभी करते हैं इसको। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? इसको कर लेते हैं। इस तरह के एज वाले क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान होता है। एक बार छोटा सा ट्रिक है जो आपको मैं बता दूं, देखिए समझिए। एक है जैकब, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, जैकब और दूसरा उसका सन। ठीक है, हम ना पहले प्रेजेंट एज मान लेंगे दोनों का। प्रेजेंट एज किसका जैकब का प्रेजेंट एज को हम एक्स ले लेंगे और सन के प्रेजेंट एज को हम वाई ले लेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद। 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद जैकब का एज क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 और सन का हो जाएगा वाई प्लस 5। तो कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जैकब का जो एज होगा यानी एक्स प्लस 5 जो होगा वो 3 टाइम्स उसके सन के एज का हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। जैकब का एज 5 ईयर्स बाद उसके सन के एज के 3 टाइम्स, तो 5 ईयर्स बाद उसके सन का एज y प्लस 5 होगा उसका 3 टाइम्स। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, so x minus 3y is equals to 10. This is our equation number 1. अब दूसरा कंडीशन कहता है कि 5 years ago 5 साल पहले, 5 ईयर हेंस हमने निकाला, 5 years ago मतलब पहले। तो पहले अगर अभी जैकब की एज x ईयर्स है तो 5 years ago वो x माइनस 5 होगा, और अगर अभी सन की एज y ईयर है तो 5 years ago इसकी एज y माइनस 5 होगी। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago Jacob as age was 7 times his son,
जैकब का जो एज था यानी x+5 जो था वो 7 टाइम्स इसका सन का एज का है। 5 ईयर्स एगो जो जैकब का एज था वो उसके सन के एज का 7 टाइम्स था। यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x-5 x-7y इज इक्वल टू -35 + 5, सो x-7y इज इक्वल टू -30। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकाल लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो फ्रॉम 1 में देखिए हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 10 + 3y। यहाँ से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 को हमें कहाँ डालना है, इस 2 में डालना है। ठीक है, पुट 3 इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 + 3y -7y इज इक्वल टू -30। सो 10 एक माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, साइन बड़े का लगाएंगे, इक्वल टू -30। सो -4y इज इक्वल टू -30 -10, सो -4y इज इक्वल टू -40। माइनस माइनस बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 40/4 यानी 10 ईयर्स। y क्या था, उसका सन का एज, उसका सन का एज हमें मिल गया 10 ईयर्स। अब जैकब का एज कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन 3 से, है ना। x इज इक्वल टू हमारा है 10 + 3 × 10, सो 10 + 30 यानी 40 ईयर्स। जैकब का एज कितना निकल गया, 40। यानी कि दोनों का प्रेजेंट एज हमें निकालना था, तो सन 10 साल का है और जैकब 40 ईयर्स का है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 था। थोड़ा सा लेंदी हो गया शायद, पर ये बताना ज़रूरी था, चीज़ों को एलाबरेट करना ज़रूरी था, समझाना ज़रूरी था। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें, और thank you very much for watching the video, and kindly subscribe the channel if you like it. Thank you.